Hello everyone. Our next topic of classical mechanics is Lagrangian mechanics. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे हमें पता है कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, सारी की सारी जो बॉडी मूव करती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ बॉडीज मूविंग एट लार्ज वेलोसिटी कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स कौन सा होगा? जो कि डील करता है मोशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स के साथ, उसे बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बेस्ड होती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्सोल्यूट मास, डिस्टेंस एंड टाइम। नेक्स्ट है, हमें पता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है किसके ऊपर डील करती है, डेरिवेशंस होगी उसके अंदर, एप्लीकेशन ऑफ जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या टर्म्स होंगी? सबसे पहले है सिस्टम हमारे पास। तो सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स अगर मिलके कुछ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि नेसेसरी है स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी डायनेमिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, हम उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब है अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। अगर वो 3D के अंदर चल रहा है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 2D के अंदर तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो इन जनरल अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल हैज़ 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या होते हैं हमारे पास कि अगर कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, अगर हमने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं तो हम बोलते हैं उसको कंस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन restrictions called constraint of motion. So constraint are some geometrical restrictions to be satisfied by the coordinates. जनरली हम क्या देखते हैं कि के नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट लेते हैं हम किसी भी सिस्टम का, और हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं n। ठीक है, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बताना है तो हम कितना होगा 3n माइनस के। नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट क्या, कितने टाइप के होते हैं? सो हमारे पास होते हैं स्क्लेरोनॉमस, रियोनॉमस, होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। सो कंस्ट्रेंट आर कॉल्ड स्टेशनरी, उस जो स्टेशनरी होगा और जो टाइम को कंटेन करेगा उसे बोलते हैं हम स्क्लेरोनॉमस, और जो टाइम्स इंडिपेंडेंट होगा वो होगा रियोनॉमस। ठीक है, होलोनॉमिक कब होगा? जब वो वेलोसिटी को कंटेन नहीं करेगा, और नॉन होलोनॉमिक तब होगा जब वो वेलोसिटी को कंटेन करेगा और पोजीशन वेक्टर के बारे में भी बताएगा हमें, तो उसे बोलते हैं हम नॉन होलोनॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अगर हमने एक एग्जांपल लिया सिंपल पेंडुलम का, हमने पेंडुलम लिया, मान के चलते हैं ये पेंडुलम है हमारे पास। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है हमारे पास इधर और इधर, लेकिन ये यहाँ से क्या है, फिक्स है। तो ये कंस्ट्रेंट क्या बताता है? ये वाला कंस्ट्रेंट बताता है स्क्लेरोनॉमस के बारे में, और ये वाला बताएगा हमें होलोनॉमिक के बारे में। होलोनॉमिक क्या बताता है कि वेलोसिटी कंटेन नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया कि डिस्टेंस तो है, उसकी लेंथ के बारे में तो हमें पता है कि ये तो फिक्स है ना, तो हमें क्या बताया, होलोनॉमिक है।